हेलो दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 जुलाई को लेकर करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 22 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सीएम बाल सेवा योजना शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना के तहत जो बच्चे कोविड-19 महामारी की वजह से अनाथ हो गए हैं उन्हें 4,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और जो बालिकाएं कोविड-19 के वजह से अनाथ हुई हैं उनकी शादी के लिए सरकार के द्वारा 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये किस योजना के तहत कराई जाएगी? सीएम बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ योजनाएं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये है राजस्थान सरकार की। ऑक्सीजन ऑन व्हील, ये करनाल हरियाणा से स्टार्ट की गई है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की है। वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार की है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की है। पंख योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ठीक है, अब आगे देखते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925। ठीक है, काला चावल का जीआई टैग किसके पास है? काला चावल का जीआई टैग है मणिपुर के पास। ठीक है, आगे देखते हैं एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहां तैनात की गई है? एनडीआरएफ की जो पहली महिला टुकड़ी है वो तैनात की गई है गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है। ये परीक्षण कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के अंदर हुआ है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने के लिए है। ठीक है, ये मिसाइल हवा से सतह में मार करती है। ठीक है, अब बात आ गई डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, अब कुछ अगला देखते हैं। इंद्रजाल, ये हमारा स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, बात आ गई पिनाका की, यह रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। यह एक बार में 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट एक ही बार में ये पिनाका लॉन्च कर सकता है। ठीक है, रक्षिता, यह एक मोटर वाहिक एम्बुलेंस है। रक्षिता। निर्भया, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया सुपरसोनिक है और ब्रह्मोस ये है, निर्भया सबसोनिक है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में एरियल हेनरी बने हैती देश के नए प्रधानमंत्री। एरियल हेनरी बने हैती देश के नए प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में हैती देश के जो राष्ट्रपति थे उनके घर में घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी और वो मरने से पहले उन्होंने एक अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि हैती देश के अगले प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को बनाया जाए। तो उनकी अंतिम इच्छा को मद्देनजर रखते हुए हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। ठीक है, आगे देखते हैं।
इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? ये है इसोक हर्जोग, ठीक है। और सीरिया के नए राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, ठीक है। आगे देखते हैं। दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? दलित बंधु योजना ये तेलंगाना राज्य की पहल है। इस योजना के तहत जो दलित परिवार है उसके अकाउंट में सीधे 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है, इस दलित बंधु योजना के तहत, ठीक है। अब बात आ गई तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई। राजधानी हैदराबाद में है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। हुसैन सागर झील ये कहाँ पे? ये भी तेलंगाना पे है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। थीमा कोहली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है तेलंगाना की, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पे पहला राज्य जो गठित हुआ है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रही प्रणीति नायक का संबंध किस खेल से है? ये जिम्नास्टिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आई टोक्यो ओलंपिक की। जैसा कि आपको पता है कि आज से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। जितने भी टोक्यो ओलंपिक से जुड़े क्वेश्चन आते हैं उनको सबको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये टोक्यो ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो बात करें टोक्यो ओलंपिक की तो 23 जुलाई मतलब आज से 8 अगस्त तक, यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चलने वाला है। भारत की ओर से स्टार्टिंग में इसके ध्वजवाहक कौन है? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और अंत में एंडिंग में इसके ध्वजवाहक रहेंगे बजरंग पुनिया, ठीक है। भारत की ओर से 228 मेंबर शामिल हुए हैं, जिसमें से 119 खिलाड़ी हैं। अब कुछ नाम जान लेते हैं। नेत्रा कुंडन ये नाविका है। विनेश फोगाट ये पहलवान है। साजन प्रकाश ये तैराकी में जाने वाले पहले भारतीय है, ठीक है। माना पटेल ये भी तैराक है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में है। दीपिका कुमारी तीरंदाज है। भवानी देवी तलवारबाजी करती हैं। फवाद मिर्जा घुड़सवारी। एमबी जावीर ये 400 मीटर दौड़ में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग। मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन है हॉकी टीम के। बजरंग पुनिया पहलवान है। मरियप्पन थंगावेलु ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक होंगे। कौन? मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? वो करेगी लिथुआनिया के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इसकी प्रशंसा की है वो की है यूएसए ने और निंदा की है चीन ने, ठीक है। जब भी कोई गलत काम होता है किसी के साथ तो मजा तो भाई पड़ोसी ही लूटता है, ध्यान रखिएगा। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? वो है इस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ठीक है। आगे देखते हैं ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? ताइवान हमारा फार्मोसा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदारिन। मंदारिन चीन की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? रेनबे या उसी को युवान भी कहते हैं, रेनबे या युवान, ठीक है। नाइन डेज लाइन विवाद का संबंध किस सागर से है? 9 डेज लाइन विवाद का संबंध दक्षिण चीन सागर से है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है?
ये किया गया है ओरछा और ग्वालियर के लिए, ठीक है। अब बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, और इससे पहले इंडिया के इसमें शामिल हो चुके हैं, 2 जगह शामिल हो चुके, एक है वाराणसी और एक है अजमेर, ठीक है। और दक्षिण एशिया से अब तक 8 शामिल हो चुके हैं, और इंडिया से अब इस ओरछा और ग्वालियर को मिला के हो जाएंगे, वाराणसी अजमेर पहले थे और ओरछा ग्वालियर अब हो जाएंगे, तो अब हो जाएंगे 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। वो भारतीय स्थल हैं वाराणसी के गंगा घाट उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला को, हीरबंकेल मेगालिथिक साइट कर्नाटक की, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट को, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर को, ठीक है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ, वहां पे द्वीप गलती से लिख गया है, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल की डेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। जो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है, वो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वो उसको डेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल है। जो विश्व धरोहर स्थल है भारत में, वो कितने हैं वर्तमान में? 38, जिसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित स्थल है, उसका नाम है कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर में एकमात्र मिश्रित स्थल है, वो है कंचनजंगा, सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? 42, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? वो है बान की मून को, ठीक है। ये दूसरी बार बने हैं, ध्यान रखिएगा, बान की मून, ठीक है। अब बात आ गई यूएनओ की, तो बात कर ली, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके अंदर 193 देश शामिल है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, 193 देश इसमें शामिल है, और वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। गुटेरस इसके कौन है? वर्तमान में महासचिव है। और जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को, ठीक है। ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉक है, ठीक है। अब बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ है, ठीक है। 2016 का जो हमारा ओलंपिक हुआ था, वो रियो ब्राजील में हुआ था, और 2022 का जो विंटर ओलंपिक होगा, वो कहाँ होगा? बीजिंग चीन के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करें 2024 का जो ग्रीन ओलंपिक होगा, वो होगा पेरिस में, ठीक है। और 2028 का जो ग्रीस ओलंपिक होगा, वो होगा लॉस एंजिल्स अमेरिका में, ठीक है। 2028 का ग्रीष्म ओलंपिक। और 2032 का ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ पे होगा? ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, 2032 का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो बन गए हैं ओलिवर डेवन। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ओलिवर डेवन अंतरिक्ष में जाने वाले कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, ठीक है। अब बात आ गई अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जो पहला व्यक्ति गया था, वो गया था 12 अप्रैल 1961 में
यूरी गागरिन, ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, जो कि रूस ने इन्हें भेजा था, वो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इसी की वजह से 12 अप्रैल को मानव उड़ान के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, अब बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा, ये ओलंबिया शटल की मदद से ये अंतरिक्ष में गई थी। कोलंबिया शटल की मदद से अंतरिक्ष में गई थी, और वापस आते समय जो कोलंबिया शटल था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई 2003 में। ठीक है, अब हाल ही में कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतीय महिला जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया है वो है सिरिसा वांदाला। ठीक है, सिरिसा वांदला को अभी अंतरिक्ष में हाल ही में भेजा गया है, दूसरी भारतीय महिला है। ठीक है, कल्पना चावला के बाद। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ट्रांसजेंडर है इन्हें थर्ड जेंडर घोषित कर दिया है। ठीक है, जो ये ट्रांसजेंडर है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 14 में थर्ड जेंडर घोषित कर दिया है, जेंडर घोषित कर दिया। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। ठीक है, भारत में जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है वो की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में। ठीक है, अब आज की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 स्मारक आदर्श स्मारक योजना के रूप में किए गए हैं चिन्हित। 3 स्मारक को आदर्श स्मारक योजना में चिन्हित किए गए, वो है नागार्जुनी कोंडा, वीरभद्र मंदिर और शालिहुदुम। ठीक है, शालिहुदुम। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा, वीरभद्र मंदिर और शालिहुदुम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी ने पोस्ट डेकेट चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को। कब आया था? 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया था। आगे देख लेते हैं, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है सिनकोना से, ये मलेरिया की दवाई है। ठीक है, कुनैन। अम्लीय वर्षा क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, इन दोनों के मिलने पर क्या होती है? अम्लीय वर्षा। ये एसिड रेन इन दोनों के मिलने पे होती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती कहलाती है बीटीकल्चर। और शाही रोग कौन सा रोग है? वो है हीमोफीलिया। ये शाही रोग इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो यह रोग पहली बार इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। ठीक है, कौन है? हीमोफीलिया। ठीक है, तो 23 जुलाई को लेकर करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहें, अपना बहुत सारा प्यार दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो डेली के डेली अपलोड किए जाएंगे, जो आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करके देखें। और मैं कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। करंट अफेयर्स भी रहेगा और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा, इसलिए कल का वीडियो देखना मत भूलें। थैंक यू सो मच।